राजा जी, हिमाचल में जिस प्रकार की चुनावी जो रणनीति है वो बन चुकी है, तो किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं अभी? इस वक्त जो है कांग्रेस का जो बूम है वो बना हुआ है। दिन पर दिन जो कांग्रेस की जो लहर है वो बनती जा रही है, और आने वाले दिनों में ये लहर अगर मेंटेन रहती है तो जो बीजेपी को दो डिजिट में भी आना जो है वो मुश्किल पड़ जाएगा। कब तक जो चुनावों की जो प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आने की संभावना है? मेरे हिसाब से 2-3 दिन के अंदर पहली जो लिस्ट है वो आने वाली है। कहते हैं कि ऊना एक ऐसा जिला है अगर जिस भी पार्टी की, अमूमन अभी तक देखने में आया कि 3 सीटें जिस भी पार्टी की आती है सरकार उसकी बनती है। इस बार हम 4 सीटें लेंगे कम से कम। वैसे तो 5 की उम्मीद है पूरी, लेकिन मिनिमम जो है वो 4 सीटें मिनिमम होगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 की 5 सीटें जो ऊना की आए, पर 4 तो डेफिनेटली है जहाँ पे ये बिगल बुक चुका है कि वो 4 की 4 सीटें तो आएंगी आएंगी। 5 की पे हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी वो सीट है जिसको आप छोड़ रहे हैं? ये डिस्क्लोज करना थोड़ा हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, पार्टी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। कहते हैं कि जो पैनल है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि अगर उम्मीदवारों पर बहुत कुछ निर्भर करता है, तो लेकिन ये देखने में आ रहा है कि पार्टी कहीं ना कहीं जो 2-3 धड़ों में बटी हुई है, और तो 2-3 जो धड़े के जो नेता हैं वो अलग अलग उम्मीदवार पर अपना दाव खेलने का प्रयास कर रहे हैं। बात धड़ों की नहीं होती है। हर पार्टी में धड़े होते हैं, हर पार्टी में अपने अपने अलग अलग तरीके से एक ग्रुप्स बने होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। चाहे बीजेपी है, बीजेपी में भी 2-3 ग्रुप्स काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। चाहे वो अनुराग ग्रुप हो, चाहे वो जयराम ग्रुप हो, चाहे वो तीसरा नड्डा जी का ग्रुप हो, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ऐसे हमारे में भी ऐसे ग्रुपिज्म होती है। लेकिन मैंने तभी तो बोला है कि ऑलमोस्ट जो है वो सीटों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा पीछे भी मेरे से एक इंटरव्यू हुई थी, तो मैंने तब भी यही कहा था कि अगर तेरी मेरी ना कर कर, तेरा मेरा ना कर कर सीटें दी गई, जो कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट है, जीतने वाले कैंडिडेट हैं, तो 5 की 5 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी। अगर कहीं गड़बड़ होती है तब भी हम 4 सीटें तो हर हालत में लेके आएंगे। 2 सीटें तो तय मानी जा रही है कि जो 2 उम्मीदवार जिला ऊना में एक आप और एक हरोली से मुकेश अग्निहोत्री, जो 3 सीटों के लिए जो घमासान है। हाँ, वो चल रहा है अपने अपने तरीके पर, और उसमें लगता है कि अगर तो तीनों का अच्छा चयन हो जाता है तो वो भी तीनों आ जाएंगी और 5 हो जाएंगी। नहीं तो एक आध सीट कहीं आगे पीछे तेरी मेरी के चक्कर में चले गई तो हो सकता है कि वो सीट ना आए। पर मुझे जहाँ तक अपने नेताओं के ऊपर पूरा भरोसा, वो तेरी मेरी ना कर कर फिलहाल वो पार्टी के हित में कार्य करेंगे। और मैं उनसे गुजारिश भी करता हूँ, अगर कोई ऐसी बात है भी है, तेरी मेरी की कोई बात नहीं है, रिश्तेदारियाँ या अपना प्यार मोहब्बत अगर किसी कैंडिडेट से है तो वो उस वक्त देखा जा सकता है जब सत्ता में आप आएंगे। तो आप उनको चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो मर्जी बनाते रहें, बहुत ओहदे होते हैं। लेकिन इस वक्त हमें हमारी सोच जो है पार्टी के हित में होनी चाहिए, और जो कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट है, चाहे वो मेरा विरोधी कितना क्यों ना हो, मैं उसी को टिकट देने में विश्वास रखता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो केंद्र में भी और राज्य में भी जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो बेलकोर है। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कुछ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी तो बात यह है कि मुंह में कहते मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला हिसाब है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये भी बोला था कि 15-15 लाख देंगे, दिए तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई का भी राग अलापा था। सिलेंडर जो 450 का होता था आज 1100 1150 से ऊपर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार देने की भी बात बोली थी, तो कहाँ चले गए वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेतागण। भारतीय जनता पार्टी के बोलने से कुछ नहीं होता, वो अपना कुन बस वाले। आज ठीक है, आज उनका वक्त है जब वक्त रहा है पीछे, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है जहाँ से इनका वक्त बदलेगा, जहाँ से ये वापस जो है वो माइनस की तरफ जाना शुरू कर देंगे। मैं और इनको एक बात बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस ने तो 70 साल राज किया, उसके बाद इनका डाउनफॉल आया था। आप मानेंगे कि अगली दफ़ा जो अब से जो बीजेपी का डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा,
और ये हिमाचल से कड़ी शुरू होगी। आपने देखा होगा कि जब 4 सीटें यहाँ पे, एक जो है एमपी की सीट और 3 विधायकों की सीटों पे इलेक्शन हुआ था, तो चारों सीटों पे हमने चारों सीटों पे दर्ज किया था, जीत दर्ज की थी। और वो जीत जो थी, वो जीत छोटी जीत नहीं थी। उस जीत के बाद 17 रुपये पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ था और 12 रुपये डीजल सस्ता हुआ था। सो ऐसा है, कहते हैं कि महंगाई वही रहती है, महंगाई खत्म नहीं होती है जब सरकारों को चोट पहुंचती है, महंगाई भी खत्म होती है और सरकारों को अकल भी आती है। सर, ये आरोप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही, कांग्रेस के भीतर भी कहीं ना कहीं आवाज पे, आपके कांग्रेस के जो पूर्व नेता मेजर विजय मनकोटिया, वो भी ये कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य में कांग्रेस का नेतृत्व बेल पर है। बात ऐसे है, सारे नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। जो बात ऐसे है, सवाल उठाने बड़े आसान होते हैं, किसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया जा सकता है, लेकिन कार्य करना वो दूसरी अलग बात है। और मेरा ये मानना है, हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति हमारा, हर कार्यकर्ता हमारा, हर लीडर हमारा जो है वो एक अपना बेच सकता है, चाहे वो मुकेश अग्निहोत्री हो, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हो, चाहे रानी प्रतिभा जी हो। और इनके साथ साथ ये तो 3 हमारे केंद्र ने, केंद्रीय कांग्रेस ने, नेतृत्व ने इनको भेजा है कि सत्ता में लेके आइए कांग्रेस को। इनके साथ साथ और बड़े नेता ऐसे हैं जो अस्तित्व रखते हैं और पार्टी को कहीं भी किसी भी स्थान पर ऊंचा उठा सकते हैं। और हर कांग्रेस का नेता जो है, हम तो विधानसभा में बैठते थे, हम तो 22 भी उनके ऊपर भारी पड़ते थे सारी विधानसभा में। जब विधानसभा पीछे 5 साल हम विपक्ष में बैठे, हम 22 भी उनके ऊपर भारी पड़ते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। और विपक्ष में हमने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए थे। और आज हालात ये है कि हम तो 22 आ गए थे, ये 2 डिजिट में भी नहीं आएंगे, ये देख लेना आप। अब आप 22 से 20 रह गए हैं। 22 तो से चले गए, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि अभी और भी कांग्रेस के विधायक जो है संपर्क। बात ऐसे है, 22 से 20 रह गए हैं, लेकिन हम 19 साबित नहीं होंगे, 20 ही साबित होंगे इनके ऊपर। फौजें जो भाड़े की फौजें होती है ना, उनसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती, कार्यकर्ताओं से लड़ाई लड़ी जाती है। पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं और कोई भी कैंडिडेट हो, अगर जहां से सतपाल ज़्यादा नहीं होगा, कोई और होगा तो वो भी जीतेगा। हमारे कार्यकर्ता है, हमें अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा है, व्यक्ति विशेष के ऊपर भरोसा नहीं है कि ये व्यक्ति विशेष जो है वही सीट लेके आएगा, ये व्यक्ति विशेष जो है कि यही जिता पाएगा, ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त बिल्कुल अपने जुनून में उठ चुका है और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ रहा है। उनके कारण, कार्यकर्ताओं के कारण जीत रहे हैं, नेताओं के कारण नहीं, कार्यकर्ताओं के कारण जो है पार्टियां सत्ता में आती हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का राज यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो जनता है वो भी ये चाहती है कि कांग्रेस सत्ता में आए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो नहीं चाहा है। अंतिम प्रश्न की, ऊना सदर में एक बार फिर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है आपके और सतपाल सत्ती के बीच में। बिल्कुल। मैं क्या यहाँ के लिए आपकी विशेष योजना? देखो ऐसे है, जो भी व्यक्ति, यहाँ पे मैं अपनी सीट पे बात करना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति जो होता है वो अपनी अपनी लड़ाई लड़ता है। सतपाल जी बड़े हैं हमारे से, अध्यक्ष भी रहे हैं, वो हम सम्मान भी करते हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है, हमारी लड़ाई भी होती है विचारधारा के ऊपर, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा अपनी अपनी लड़ाई है, लड़ेंगे। पहले भी लड़े थे, पहले भी जीते थे, अब भी लड़े हैं, अब भी जीतेंगे, क्योंकि मुझे अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा है। मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ एकजुट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जनता है वो कांग्रेस के साथ है, चाहे वो ओपीएस हो मुद्दा, चाहे वो महंगाई मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी मुद्दा हो। इतने मुद्दे कांग्रेस के पास आज है कि जनता के अंदर हाहाकार मची हुई है। सिर्फ वो, कई बार तो मैं लोगों को ये कहते सुनता हूँ कि भाई साहब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी सरकार का बहुत दबाव है। अभी सरकार, हम बाहर आते हैं तो सरकार हमारे ऊपर दबाव बनाती है, हमें धमकाती है, आप जो 4 सेंटा लगने दीजिए, देखना हालात इनके बद से बदतर हो जाएंगे। कहते हैं राजदा सरकारी कर्मचारियों को दबाव बनाता है। बिल्कुल बनाता हूँ, दफ्तर में जाकर बिल्कुल बनाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जनता के लिए दबाव बनाता हूँ। फर्क है मेरे में और उनमें, फर्क है। वो जो मेरे भाई साहब हैं वो जनता को धमकाते हैं, वो कांग्रेसियों को धमकाते हैं।
हम जो है जनता के लिए कर्मचारियों को ऊपर दबाव बनाते हैं कि कर्मचारी जो है जनता के काम करिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो डीसी है, चाहे एसडीएम है, चाहे वो आईपीएस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, इन सब का दायित्व वो जनता के प्रति होना चाहिए। और जनता, मेरा दायित्व भी, अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, अगर कोई डिपार्टमेंट उनका काम नहीं करता है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, उनकी लड़ाई जो है वो सत्ता ज़्यादा हमेशा लड़ेगा, चाहे सत्ता में है चाहे विपक्ष में है। मेरी लड़ाई मेरी अपनी जनता के लिए है, और जनता के काम, अगर मैं एमएलए हूँ तो मेरा दायित्व बनता है। कोई भी कर्मचारी अगर काम नहीं करेगा जनता का, तो वो किसके पास जाएंगे? मेरे पास ही आएंगे ना। और फिर मैं दबाव नहीं बनाऊंगा तो कौन दबाव बनाएगा उनको?